चलिए, कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे यार पिछली क्लास में? कहाँ तक हो गया था? शीट करवा रहे थे ना अपन? कहाँ तक? 12 तक, ठीक है। 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब, है ना। अच्छा, 13, 14, 15 है ना, 16, 17, एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिए क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन हैं क्या, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आने पाए। देखिएगा, आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्या रहा है? 12 तक हो गया था। कह रहा है कंसीडर द चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड स्मॉल एल। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज? यही पूछा है, ठीक। ये तो इजी था, ये तो इजी था। देखिए 13 नंबर में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दिया है प्लस क्यू, एक और दिया है प्लस क्यू, और ये दिया है माइनस क्यू। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बता चुका हूँ, क्वेश्चन कंसेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। ये एल, अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है, याद करिए। मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, अगर आपको ध्यान करो, पिछले क्वेश्चन में किए हुए थे। पिछला क्वेश्चन, जस्ट का पिछला क्वेश्चन देखिए ना आप, यहाँ पर देखिए ये Q1 था, और अगर ये Q2 है, और सपोज करो ये Q3 है, और डिस्टेंस R है, इक्विलेटरल है, सब आ रहा है। अगर हम इस पर नेट फोर्स निकालते हैं तो फोर्स ऑन 1/2, और ये वाला हो जाएगा फोर्स ऑन 1/3। ये किया था। एंगल आपको मालूम है, इस केस में ये 60 डिग्री होता है। फिलहाल ये थीटा हमने बोल रहे हैं। तो यदि मैं आपसे कहता हूँ कि F12 क्या होगा, तो K आई थिंक किया जाएगा Q1 Q2 बाई R²। अगर F13 बोले तो K Q1 Q3 बाई R²। अगर हम नेट फोर्स निकालें एक्सपीरियंस्ड बाई प्लस Q1, तो F नेट अगर उसको बोलते हैं तो अंडर रूट क्या था, F12 का होल स्क्वायर, F13 का होल स्क्वायर प्लस 2 F12 13 एंड कॉस थीटा। यही था क्वेश्चन। बस ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूले डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। F12 K Q1 Q2 बाई R² का होल स्क्वायर प्लस F13 कितना बेटा, K Q1 Q3 बाई R² का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें प्लस 2 क्या आएगा, K Q1 Q2 बाई R², और 13 K Q1 Q3 बाई R² कॉस 60 डिग्री। अगर इस केस में बात करें, थीटा 60 डिग्री आएगा। कॉमन जो है वो कॉमन खींच लीजिए। K² का अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, F नेट K² का K बाहर, Q1 स्क्वायर, देखिए Q1 फिर Q1 फिर Q1 स्क्वायर, तो Q1 कॉमन, R² पे स्क्वायर मतलब बाहर आ जाएगा R²। अंदर देखिए क्या बच रहा है, ये बच रहा है Q2 स्क्वायर, और ये बच रहा है Q3 स्क्वायर, और Q1 बाहर है तो Q2 Q3 बचेंगे यहाँ पर, और cos 60 1/2, ये वाला 2 कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा Q2 और Q3। यही कंसेप्ट लगा देंगे। यही अगर मान लीजिए ऐसा होता तो क्या होता बताइए। सपोज करो कि ये प्लस Q1, ये तो प्लस Q2, अगर ये माइनस Q2, ये इसको रिपेल कर रहा होता और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता, तो जो एंगल है ये वाला आता जो कि 120, तो यहाँ पे cos 120 के माइनस 1/2 आता, तो यहाँ पर जो प्लस आ रहा है वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। बस इतना ही फ़र्क है। सही है क्या? ठीक, बाकी हो गया। अगर आप इस पर नेट फोर्स निकालेंगे तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा। मान लीजिए कि F1 बोल दीजिए, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, इसको 3 बोल दीजिए, सिंपल कंसेप्ट। तो फोर्स ऑन 1/2, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, फोर्स ऑन 1/3। सिंपल तरीका है, यूज़ कर लीजिए फॉर्मूला। तो आपका जो ये F नेट आएगा वो आएगा K Q1, जिस पे निकाल रहे हैं वो Q1, तो Q हो जाएगा बाई R², R के नाम पर L हो जाएगा, L² अंडर रूट ऑफ क्या है, Q2 स्क्वायर, तो Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, तो Q2 स्क्वायर, सिर्फ वैल्यू लेंगे, है ना, माइनस साइन नहीं लेंगे, सिर्फ वैल्यू लेंगे। एंगल कितना होगा, ये वाला 120, अगर cos 120 आएगा या cos 120 आएगा तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, क्योंकि -1/2 होता है cos 120, है ना।
-1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, उसका जो माइनस है यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्या आ रहा है Q2 Q3, तो Q इंटू Q स्क्वायर कट गया, KQ/L², ये इससे कट गया, एक Q बचा हुआ है यहाँ आ जाएगा, तो KQ²/L², सिंपल। अगर इस पे फोर्स निकालेंगे, ये 3 बोला है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्लस है माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस है माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो एंगल कितना आएगा cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पे cos 60 1/2, यहाँ प्लस वाला रहेगा, यानी Q इंटू Q आ जाएगा उस केस में, Q इंटू Q आ जाएगा, है ना। सब पे फोर्स निकालना है, तो यहाँ प्लस रहेगा, तो क्या आ जाएगा √3 Q बाहर आ जाएगा, फिर वाला Q √3Q और ये Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो KQ²/L² √3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 ही था, क्लियर है। एक आपका ट्रायंगल दिया हुआ था 13 था, सॉरी 13, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, ठीक है। तो कोशिश करा करिए कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे। 14 देखें, देखिए अगर हम 14 की बात करें तो लिखा है कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड L, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, है ना, विद द सेम साइन एज Q प्लेयर एज द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए ये 14 में बहुत इजी क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, है ना। उन्होंने कहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और कह रहे हैं कि इनके जो कॉर्नर्स है उस सब पर +Q रखा हुआ है। बहुत इजी है, आंसर 0 आ रहा है आपका, चिंता मत करिएगा, ये है। और इनका जो सेंट्रॉयड है, इस सेंट्रॉयड के ऊपर जो है एक +Q चार्ज रखा हुआ है। कह रहे हैं इस कैपिटल +Q पे नेट फोर्स कितना होगा। अब थोड़ी सी लॉमीज के बारे में बात कर लिया जाए, हाँ थोड़ी सी। अगर मैं इसको A बोल दूँ, इसको B बोलूँ, ये C, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये देखिए ये, तो FA लिख दीजिए, ये इसको रिपेल कर रहा होगा तो FB बोलिए, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इसको FC बोलिए। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसको R मान लूँ तो आई थिंक ये वाला भी R होगा और ये वाला भी R ही होगा, सही है। अब बताइए यहाँ पर यदि आप देखें ध्यान से तो FA = KQ बाई क्या हो जाएगा R²। अगर FB देखें तो K क्या जाएगा QQ/R², और FC भी आएगा KQQ/R², R ये रहा, ठीक है। अब थोड़ी अक्कल लगाई, एक बात अच्छे से जानते हैं, अगर दो फोर्स हमारे पास दिए हो, ये F है और ये F है, इक्वल है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट पास होता है वो कहाँ से पास होता है, एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। कहाँ से पास होता है, एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाइएगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो ये जो है आपका FA है, ये जो है आपका FB है, और आपका ये वाला है FC है। भाई साहब ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। एग्री है। चलो मुझे एक बात बताओ, ये एग्री है ना, FC और FB का रिजल्टेंट, FB और FC सब इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, बीचों बीच। ये F जो नेट है, जो यह F नेट है वो आपका क्या है बताइए, रिजल्टेंट ऑफ, सपोज करो कि वो FB एंड क्या है FC है। अगर इस F नेट को निकालना चाहें तो FA FB F सब इक्वल है, तो मान लेता हूँ सब F के बराबर है, मान लेता हूँ F के बराबर। तो यहाँ पर जब F नेट निकालेंगे तो F1² मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, FB का स्क्वायर प्लस ऑफ FC का स्क्वायर प्लस 2 FB, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos थीटा वाला, है ना। FC² 2 FB FC, और ये cos 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भाई, एंगल 120। तो यहाँ पर ये जो है F² प्लस ऑफ F² प्लस 2 FF, हमने सबकी वैल्यू को F मान लिया, इक्वल है तो वहाँ रख रहा हूँ, cos 120 माइनस ऑफ 1/2, ठीक है बेटा।
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो आपका आ रहा है एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ एफ स्क्वायर, कैंसिल एफ। अब बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट पास कहाँ से होगा, यहाँ से, और कितना आ रहा है, एफ आ रहा है, और एफ ए भी क्या है, एफ ही है। आपके पास 3 फोर्स थे, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, फिर जो रिजल्टेंट आया वो और जो बचा हुआ फोर्स है उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ऊपर जा रहा है एफ नेट, वो भी एफ के बराबर ही आ रहा है, और ये वाला भी क्या है, एफ ए भी तो एफ के बराबर ही है, तो कैंसिल कर नेट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। तो जो नेट फोर्स है डैश कर दिया, ये 0। कौन सा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई प्लस क्यू चार्ज। कहाँ सिचुएटेड है वो, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर है, चलो बात समझ में आ गई, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 14। अब 15 देखिए, 15 देखिए। अगर आप ध्यान से देखें 15 नंबर क्या लिखा है, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू इतना इतना इतना, इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड इतना, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सो दैट द चार्ज इतना इन इक्विलिब्रियम। चलिए कुछ समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 15 नंबर क्वेश्चन उन्होंने कहा कि मैं आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रहा हूँ, इसको बोला है ए, इस वाले को बी, इस वाले को सी बोला है। ए पर है +2, ए पर है +2 माइक्रोकुलाम, बी पर है -3 माइक्रोकुलाम, और सी पर भी जो है -3 माइक्रोकुलाम चार्ज है। ठीक है, और इनकी जो साइड है वो कितना दिया है बेटा, 20 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सभी 20 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो इनका कहना ये है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द BC। BC के मिड पॉइंट पर अगर देखें तो BC के मिड पॉइंट पर एक चार्ज रखना है, मान लो D पॉइंट है, पर एक चार्ज रखना है। तो कह रहे हैं कि उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी और साइन क्या होगा, जिससे जो A पर है, A पर नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए, मतलब A इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो कहने मतलब ये है कि A पर चार्ज कितना और नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। कहने का मतलब ये रहा। ठीक है, अब बताओ, अच्छा अक्कल लगाओ सोचो, ये जो है इसको क्या कर रहा होगा, एक डायग्राम नया बना ले ताकि बात समझा पाऊँ मैं। ये ऐसे, ये देखिए, ये A वाला है, यह B है, यह C है। अक्कल लगाइए। अगर ध्यान से देखें तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो पक्का है क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। फोर्स ऑन A बाई B, ये जो है इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर आप देखें तो फोर्स ऑन A बाई C। एग्री, क्लियर है, ठीक। मुझे एक बात बताइएगा, फोर्स ऑन A बाई B फॉर्मूला आएगा K, इस वाले को अपन ने क्या बोल दिया है, चलो ले लेते हैं वैल्यू, है ना। अच्छा एक बात बताइएगा, वैल्यू भी डालेंगे कि लास्ट में डालेंगे वैल्यू, अभी या लास्ट में, वो आपकी मर्जी पर है ना, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। देखिए के, अब देखें Q1 के नाम पर आएगा 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम है, तो कुलाम में चेंज कर देते हैं। अपन कुलाम में क्यों चेंज कर रहे हैं, नहीं करते हैं, क्यों, जो थर्ड वाला ये जो चार्ज रखेंगे इसके ऊपर वो भी माइक्रोकुलाम में आंसर आ जाएगा, चेंज ही नहीं कर रहे हैं अपन, रहने देते हैं वैसे ही। के 2 × ये Q1 और ये Q2 3 बाई क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, रहने देते हैं, चेंज नहीं करेंगे, है ना। ये बताइए FAC क्या हो जाएगा, के, ये इसको कितना फोर्स लगा रहा हुआ ना, ए वाला कितना होगा यार, 2 × 3/20 का स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि FAB और FAC सेम टू सेम आने वाला है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसको भी अपन F मान लेते हैं, इसको भी F मान। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि इनका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से पास होगा, एंगल बाइसेक्टर से। ये है 60 डिग्री, तो ये इनका रिजल्टेंट पास होगा यहाँ से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर आप ये चाहते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लो, आप ये चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो यहाँ पे चार्ज कैसा रखना पड़ेगा, यहाँ पे कैसे चार्ज कैसा है, +2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर आपको +Q रखना पड़ेगा इस D पॉइंट पे, ताकि ये इसको रिपल करे। तो रिपल करेगा फोर्स ऑन A बाई D, तो ये वाला फोर्स इस फोर्स से क्या हो जाएगा, इक्वल, तो नेट फोर्स कहाँ हो जाएगा, A पर 0 हो जाएगा, इससे A क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा।
तो ये समझ में आ गया कि डी पॉइंट पे जो चार्ज है उसका साइन कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बताओ तो एफ ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, और एफ क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब ठीक है, क्लियर है क्या, रिजल्टेंट थोड़ी है वो, आपने इसको एफ एफ बोल दिया है ना, तो इसको एफ नेट बोलिए, ये एफ नेट है ना, तो वो एफ नेट हो जाएगा। सही बात है, बताइए। अच्छा एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट किसकी बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए बी एंड एफ ए सी की बात हो रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, इक्वल ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब बताइए तो एफ ए बी को हमने एफ मान लिया है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एफ स्क्वायर, तो ये √3f हो जाएगा एफ नेट। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए √3f मतलब ये है, कोई भी ले लीजिए उसमें से, तो k 3 2 जा 6/20 का स्क्वायर, अपन बाद देख लेंगे इसको। ठीक है, अब मुझे बताइए, ठीक है ना, तो एफ ए डी निकाल लीजिए, एफ ए डी वो क्या आएगा, k, ये दोनों चार्ज। अच्छा ये बताइए ये कितना होगा, ये 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा, अगर थोड़ा ट्रायंगल होगा लगाना आप जानते हो, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा 200 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 माइनस 100 300, यानी √3 × 10 हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइएगा, तो ये आ गया 10 √3 आ जाएगा। बताइए तो एफ क्या के, ये Q1 मतलब 2, Q2 मतलब Q/r², तो r के नाम पर ये कितना आ गया, ये आ गया 10 √3 का होल स्क्वायर, है ना, हो गया ये एफ ए डी। ठीक है, नेट फोर्स 0 है तो एफ ए डी और एफ नेट क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, तो इसको आप बराबर एफ नेट कर दीजिए, है ना। अब बताइए कितना आ गया बेटा, k 2 × Q अपॉन ये आ जाएगा 300, है ना, और ये एफ नेट मतलब इसकी बात हो जाएगी, कितना हो जाएगा वो √3 k × 6/400, बस इससे Q की वैल्यू आ जाएगी, k से k गया, 2 3 जा, सही है, ये कहाँ चला गया, k से k जा रहा था ना, ये गया, तो आपका 2 से 2 चला गया, 2 3 जा कर दिया, तो Q इक्वल टू ये 0 0 काट दिया, है ना, ये उस तरफ गया 3√3 3√3/4, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई, एक मिनट 2 3 जा 6 3 हो गया, 3√3, ये Q बचा है, ये 3 बचा है, सॉरी, हाँ, तो Q इक्वल टू ये 3 3 जा 9 √3/4, यही है ना, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, 3 है, ये बचा हुआ 3 है ना, हाँ बिल्कुल बचा हुआ है, 9 √3, 2 से काटा, हाँ सही है, इतना सही है क्या, ये किस चीज़ में है, माइक्रो कूलम में, ऐसा मैच कर लीजिएगा, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दिया करिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो फोकस करिए कंसेप्ट के ऊपर, ज़्यादा फोकस करिए, है ना। ठीक है, तो मेन चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और इतनी वैल्यू होनी चाहिए, चेक कर लीजिएगा फिर भी एक बार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ देख लें। ठीक है, ये आपका 15 नंबर हो गया। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, देखते हैं क्या है वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या कह रहा है वो सुनो। करेक्ट 2 चार्जेस ईच ऑफ +q यूनिट्स आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन। ठीक है, 2 चार्जेस इतना और इतना। देखिए क्वेश्चन जो आपका कह रहा है 16 नंबर कह क्या रहा है, 2 चार्ज है +q एक लाइन पे है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड बिटवीन देम एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q विल द सिस्टम बी इक्विलिब्रियम। कभी भी पहले मैं इसको क्या करता हूँ, 16 नंबर बताने के पहले इसका मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। कभी भी यदि ऐसा आ जाए
कि दो चार्ज दिए हों, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हो और थर्ड चार्ज रखा जाए और सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। मैं उनका आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखने की कोशिश करिए। ठीक है, कोशिश करिएगा उस फॉर्मूले को रट जाए। समझो, सपोज करो दो चार्ज हैं Q1 Q2 और दोनों प्लस नेचर के हैं। इस क्वेश्चन में जो Q1 Q2 है उसको सेम लेकर रखा है, मैंने अलग अलग कर लिया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सभी चार्जेस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस सभी चार्जेस के ऊपर कम से कम दो फोर्स लगे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, जिससे नेट फोर्स क्या आ जाए, तो 0 आ जाए। अब आप सोचिए जो थर्ड चार्ज है, यदि उसको आप प्लस लेकर आते हैं, आपने कह दिया कि जो थर्ड चार्ज कोई अननोन चार्ज है, मान लीजिए प्लस नेचर का है, तो कहाँ रखा जाएगा। अगर आप यहाँ रखते हैं प्लस Q3, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, इस पर नेट फोर्स कहाँ हो गया, सेम डायरेक्शन में, तो 0 आने का तो सवाल ही नहीं होता। सिस्टम का इक्विलिब्रियम होना है, सभी तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब सभी चार्जेस पर कम से कम दो फोर्स हो और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीसरा चार्ज प्लस नहीं हो सकता। अगर आपने माइनस ले लिया, यहाँ रखा माइनस Q3, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब बताइए क्या होगा। एक सेकेंड, आप कुछ कंफ्यूज हैं क्या? वन सेकेंड। तीसरा चार्ज अगर आपने प्लस लिया ये और यहाँ रखा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, नेट फोर्स 0 यहाँ नहीं हो सकता। चलो आपने बोला कि सर बीच में रखो, तो ये देखिए, अब देखो बीच में रख कर चेक करो, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स 0 होने की संभावना है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सब पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस पर चेक करिए, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, नहीं, ये तो गड़बड़ा गया। तो चार्ज जो है यहाँ ले रहा है तब भी गड़बड़ खा रहा है, यहाँ ले रहा है तब भी गड़बड़ खा रहा है, मतलब तीसरा चार्ज आपका प्लस नहीं हो सकता। अगर माइनस ले रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, यस, तीसरा चार्ज यहाँ तो नहीं हो सकता। चेक करो बीच में रख के, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, यस, नेट फोर्स 0 होने की संभावना बन रही है। इस पर चेक करो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, यस, यहाँ भी बन रही है। अब देखो इस पे आ जाओ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, यस। जो थर्ड चार्ज है, अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम करना है तो देख रहे हैं दो प्लस है, तो प्लस के बीच में क्या आ रहा है, माइनस। यहाँ बैठा लीजिए, अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम करना है, ठीक है, तीन चार्ज रखने हैं, दो प्लस के बीच में पक्का क्या होगा, एक माइनस होगा। पहली बात तो ये। फिर एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया, ध्यान देना कि ये Q1 है, ध्यान दीजिएगा, और ये Q2 है, दोनों प्लस नेचर के हैं। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि Q1 की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है। तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब हो गया कि थर्ड चार्ज कहाँ होना चाहिए, बीच में कहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहाँ होनी है उसकी बात कर लेंगे, अभी R ये है, हमने मान लिया कहीं भी ले लें, कोई मतलब नहीं है, आपको जहाँ इच्छा हो। आपने कहा सर यहाँ लेंगे थर्ड चार्ज, नेचर कैसा होगा, माइनस का होगा, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, अब आपको क्या निकालना है, इसकी पोजीशन निकालनी है। हम इससे निकाल रहे हैं, इस वाले से, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखिए, ये क्या कर रहा होगा इसको। अब देखो क्या निकालनी है, Q3 की वैल्यू निकाल, साइन तो निकल गया, Q3 की वैल्यू निकालनी है और क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड निकालना ऑफ द थर्ड चार्ज, ठीक है। अब बताओ, देखो समझो बात को। सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले पोजीशन निकालो। कैसे निकालोगे, मान लो कि यहाँ से x पे है, यही x निकालना है, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 3/1, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, फोर्स ऑन 3/2। अगर इक्विलिब्रियम में सिस्टम में है तो स्वाभाविक सी बात है कि F31 और F32 मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और डायरेक्शन अपोजिट। तो F31 अगर देखें तो K ये आ जाएगा Q1 Q3 बाई ये डिस्टेंस जो कि एक x² है। F32 अगर देखें तो K Q2 Q3 बाई ये डिस्टेंस, ये x है, ये r है, तो ये r माइनस x हो जाएगा का होल स्क्वायर। दैट इज़ योर फर्स्ट एंड दैट इज़ योर सेकेंड। अगर थर्ड सिस्टम इक्विलिब्रियम में है यानी F31 इक्वल टू F32 हो जाएगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा K
Q1 Q3 बाई एक्स स्क्वायर दिया जाएगा K Q2 Q3 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखा जाए K से K कैंसिल, Q3 से Q3 कैंसिल, यहाँ पे आपके आ रहा होगा Q1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा होगा Q2 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर लाइए, R माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई Q1। यहाँ से R माइनस एक्स बाई एक्स ये आ जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर आ जाएंगे, रूट लग जाएगा, अंडर रूट Q2 बाई अंडर रूट Q1। अलग करिए, R बाई एक्स अपॉन क्या माइनस एक्स बाई एक्स तो 1 हो जाएगा और ये Q2, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है, ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 1 प्लस ये हो जाएगा Q2 बाई एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई अंडर रूट Q1। आपको तो x निकालना है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x की वैल्यू, तो x इक्वल टू ये इधर कहाँ जाएगा, x इक्वल टू आएगा r अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस ऑफ अंडर रूट Q2। ये वैल्यू आ गई, तो ये इसकी पोजीशन आ गई। तो पोजीशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो थर्ड चार्ज है उसी पर क्या निकाल रहे हैं, नेट फोर्स निकाल रहे हैं। कॉपी करिए फटाक से पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ कॉपी करें। ठीक है, अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना थर्ड चार्ज का तो हम जो ये नोन चार्ज है, जो पहले से हम Q1 Q2 वैल्यू मालूम है हमको, तो नोन चार्ज कराएंगे, उसमें से किसी एक पर नेट फोर्स निकाल लेंगे। ये Q1 ये Q2 प्लस प्लस और ये माइनस ऑफ Q3, ये इसको क्या करेगा, फोर्स ऑन 1/3, ये इसको रिपेल करेगा फोर्स ऑन 1/2। मैग्नीट्यूड की बारी आ गई है। अगर आप F13 की बात करेंगे 13 तो K Q1 Q3 बाई 13, इनके बीच का डिस्टेंस कितना x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। 12 की बात करेंगे तो K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस R है। वही नेट फोर्स 0 है तो क्या हो जाएगा बताइए, F12 इक्वल टू F13 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ पर आएगा K Q1 Q3 बाई एक्स स्क्वायर। Q1 से Q1 कैंसिल, K से K कैंसिल, Q2 आपको Q3 निकालनी है, मैं यहाँ फिर से वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो Q3 इक्वल टू, अगर आप ध्यान दें Q1 से Q कैंसिल हो गया तो ये इस तरफ आएगा, ये आ जाएगा x बाई R का होल स्क्वायर इंटू Q2। तो Q3 में अगर आप देखें एक्स स्क्वायर ये है, तो ये आ जाएगा, एक मिनट, वो R स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको अलग कर लीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी एक मिनट रुको यार, एक्स को है डालो पहले, यहाँ पे बात करता हूँ मैं, Q1 बाई अंडर रूट Q1 अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर और ये Q2। तो Q3 स्क्वायर टू देखिए, एक मिनट यहाँ से कहाँ लिख रहा हूँ यार, R लिखना है ना, दिमाग ख़राब है क्या, बोला करो यार भाई। R स्क्वायर कट गया, अंडर रूट Q1, तो Q1 रूट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q2 बचेगा, तो ये आ रहा है Q1 Q2 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो कोशिश करेंगे फॉर्मूला आपको याद रहे, मैं यहाँ लिख देता हूँ Q3 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या जाएगा, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, क्लियर है, यस 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 यस, और बातें कर रहे हैं थोड़ा ही बात, ठीक है, रुके बात कर रहा हूँ आपकी, सुनिए ध्यान से। एक क्वेश्चन लेके कर देंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना, ये हटा देता हूँ। जैसे आप सोचिए कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया, ताकि मुझे जो क्वेश्चन आपको मैं दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए वो ऑटोमेटिक से सॉल्व हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन आया कि भाई यहाँ पर प्लस ई है और प्लस यहाँ पे 9e है,
बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो ये जो वैल्यू है वो Q1 है, ये जो वैल्यू है वो Q2 है। पूछ रहे हैं अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें, सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर 2 प्लस है तो बीच में कहीं पर क्या रखना पड़ेगा, अपने को थर्ड चार्ज रखना पड़ेगा। अपने मान लिया कि x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, सेम क्वेश्चन। अगर मुझे x निकालना है तो फॉर्मूला क्या बना वो देखिए ध्यान से। r ये बीच का डिस्टेंस हो गया, अंडर रूट Q1, मतलब हम Q1 इसका जहाँ से हमने x लिया है वो चीज़ यहाँ आएगा अंडर रूट में, अपॉन वो देखिए अंडर रूट ऑफ e प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 9e। तो ये r अंडर रूट e, ये अंडर रूट e और ये 3 अंडर रूट e। तो r अंडर रूट e अपॉन ये हो जाएगा 4 अंडर रूट e, कट गया। तो ये r/4, r/4। नोटिस करिए r/4, r का आधा r/2, उसका हाफ r/4। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि जो देख रहे हैं जो थर्ड चार्ज है ये पूरा r है, तो ये हो जाएगा देखिए r/4 ये। तो x जो है वो r/4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड चार्ज जो रखा जा रहा है, क्योंकि माइनस साइन का 2 प्लस पीछे माइनस आ रहा है, वो हमेशा कहाँ होगा, कम वाले के पास में होगा। जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास में होगा, ये वाला ये, ठीक है। अगला ये है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर Q3 को सॉल्व करें तो Q3 आप देख रहे हैं Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 के नाम पर e आएगा, Q2 के नाम पर 9e आएगा, अपॉन अंडर रूट e प्लस अंडर रूट 9e का होल स्क्वायर। तो Q3 जो आएगा वो आ जाएगा 9e² अंडर रूट e, और ये आ जाएगा, बोले क्या है, 3 अंडर रूट e, ध्यान दीजिएगा, का होल स्क्वायर, 9e², और ये हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट e का होल स्क्वायर। सही है ना, क्या जाएगा था 9e², 4 स्क्वायर 16e, कट गया, ये आ जाएगा 9e/16। जो थर्ड चार्ज है वो आंसर में क्या लिखेंगे, माइनस। अगर देखा जाए थर्ड चार्ज क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो माइनस क्यों होना चाहिए, तो माइनस 9e/16 का होगा। और कहाँ होगा, ई वाले के पास में होगा, ई से कहाँ, 9e की तरफ, कितने डिस्टेंस पर, r/4 डिस्टेंस पर। क्लियर हुआ, ठीक, ये तो हो गया, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, एक बच्चा ये पूछता है कि सर एक काम करते हैं, अब तो आप ये बताइए अगर एक चार्ज प्लस होता और एक चार्ज अगर माइनस होता तो सेम क्वेश्चन का आंसर क्या होता, वो देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास ये Q1 है, ये माइनस Q2 है। कंसेप्ट अभी भी वही है कि 2 प्लस के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। आप चेक कर लीजिए, ये डिस्टेंस r है, ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ, क्या होगा, 2 प्लस के बीच में माइनस या 2 माइनस के बीच में प्लस एक बार, और जो पॉइंट है, सॉरी, जो थर्ड चार्ज की पोजीशन है वो हमेशा कम वाले के पास में होगी। तो इसमें आप सॉल्व करिए, हम कर रहे हैं ना। तो देखिए, अगर सपोज करो उसने बोल दिया कि जो Q1 है वो लेस देन क्या है, Q2, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं अपन, है ना। अगर ये +2 है और तो ये मान लो -5 है, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये कम होगा, है ना। तो अब बताइए थर्ड चार्ज, ये तो प्लस है, थर्ड चार्ज क्या होगा बताइए, कहाँ रखेंगे, कम वाले के पास में, और 2 प्लस के बीच में माइनस आएगा। ठीक भाई साहब, आप यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ किसी प्रकार को चार्ज, अगर आप यहाँ प्लस रखोगे थर्ड चार्ज, तो देखिए 2 माइनस के बीच में क्या जा रहा है, प्लस आ जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप चेक कर लीजिए, माइनस तभी नहीं आएगा। देखिए 2 माइनस के, देखिए प्लस माइनस या माइनस लगातार नहीं हो सकते। पक्का है कि थर्ड चार्ज क्या होगा, यहाँ पे रखा जाएगा कम वाले के पास में, बीच में तो नहीं आएगा वो। बीच में चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 2 प्लस बीच में 2 माइनस नहीं आ रहे हैं, तो 2 प्लस बीच में माइनस नहीं आ रहा है, 2 माइनस बीच में प्लस नहीं आ रहा है, यहाँ रखोगे। यहाँ जो चार्ज है क्या रखोगे। एक बच्चे ने बोला कि सर मैं तो प्लस सोच रहा हूँ, Q3 रख दूँ। नहीं हो सकता, ये देखिए ये प्लस और माइनस के बीच में प्लस आ गया। आप चेक कर लो, नेट फोर्स 0 आएगा ही नहीं किसी पर, मतलब सभी पर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। जैसे ये इसको रिपेल कर रहा होगा,
ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ख़त्म। ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपल, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, देखे। तो इस पर नेट फोर्स 0 आने का तो सवाल ही नहीं उठता। सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी पर नेट फोर्स 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम है, ये तो कम वाले के पास में रहेगा, और ये थर्ड चार्ज क्या होगा, माइनस। अब देखिए दो माइनस के बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। अब अगर आप चेक करें तो ये देखिए, चेक कर लीजिए, वही होगा, सब पर करें नेट फोर्स 0 आएगा, ठीक है, क्लियर है क्या। चेक करें, सब पर डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट आएगा, दो फोर्स आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट आएगा, चेक कर लो आप। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो उसको रिपल कर रहा होगा, अपोजिट होगा। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो उसको, ये इसको सॉरी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको रिपल कर रहा होगा, देखिए अपोजिट आ गए, ठीक। बाकी कंसेप्ट पुराना है। उसमें जो x लिया था, कहाँ से लिया था अपन ने, Q1 से लिया था, कम वाले के पास से लिया था, तो मैं भी इसको अभी भी x ही ले रहा हूँ। बाकी कंसेप्ट वही पुराना। जब आपको पोजीशन निकालनी है, तो मैंने कहा था वो जो थर्ड चार्ज जो कि अननोन चार्ज है, उसी पे नेट फोर्स निकालते हैं, चेक कर लीजिए। इस पर फोर्स निकालें तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन 3/1, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 3/2। अगर आप देखें ध्यान से तो फोर्स ऑन 3/1 के Q1 Q3 बाई ये डिस्टेंस x², फोर्स ऑन 3/2 तो K 3/2, तो K Q2 Q3 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है क्या। तो F31 इक्वल टू F32, नेट फोर्स 0 है। तो यहाँ पर K Q1 Q3, बस एक फॉर्मूला समझ लीजिए, बस रट्टा मार लीजिए, रट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। K Q2 Q3 होल अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, काटिए, ठीक है, काटिए। यहाँ से अगर आप देखें तो ये आ रहा है मेरे बच्चे, Q3 का कट गया तो Q1/x², ये आ जाएगा Q2 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर उधर। तो R प्लस एक्स होल अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2/Q1, R/x भी 1, और ये हो जाएगा √Q2/√Q1। इसको ट्रांसफ़र करिए, R/x इक्वल टू √Q2/√Q1 -1, ये 1 ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो R/x इक्वल टू आ जाएगा √Q2 माइनस √Q1 अपॉन √Q1। तो मैं यहाँ x लिखने जा रहा हूँ, तो x इक्वल टू आ जाएगा R√Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। तो आपको बात समझ में आ गई, अगर प्लस है तो प्लस आ रहा है, माइनस है तो माइनस आ रहा है, बीच में जो बड़ा है वो इधर रहेगा, है ना। चलो, अब यदि आप x निकालेंगे, नहीं x तो निकल गया ना, अब क्या निकालेंगे, Q3 की वैल्यू। Q3 की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखो क्या करोगे, तो आप इस पर नेट फोर्स नहीं निकालेंगे, या तो Q1 पे निकालेंगे या तो Q2 पर, अपन Q1 पे निकाल लेते हैं नेट फोर्स। अब बताइए, ये Q3 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस x है। अब क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, फोर्स ऑन 1/3, ठीक है। ये इसको, कुछ गड़बड़ है क्या, अरे गड़बड़ है ना, ये ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट ही कर रहा होगा, फोर्स ऑन 1/2। अगर आप 1/3 देखें तो क्या आएगा, K Q1 Q3 बाई क्या आ जाएगा, x²। 1/2 देखें तो क्या आएगा बेटा, फोर्स ऑन 1/2, तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 बाई ये क्या आ जाएगा, R²। नेट फोर्स 0 है तो स्वाभाविक सी बात है कि 1/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि Q1 Q3 बाई x² और ये K Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पर कट्टी पिट्टी कर देंगे तो आपका जो Q3 है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, Q3 इक्वल टू क्या आ रहा है, ठीक है, Q3 इक्वल टू आपका आ रहा है, Q1 तक कट गया Q ना, Q3 ये रहा, ये इस तरफ है ना, तो ये x/r का होल स्क्वायर
और इंटू Q2, तो एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो जो Q3 आएगा वो यही आएगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू में क्या होगा, ये वाला माइनस आएगा, है ना, डाल दीजिए एक्स की वैल्यू ये वाला, तो ये आ जाएगा आर क्यों आएगा, आर से कट जाएगा ना, हाँ, Q1 Q2 होल अपॉन अंडर रूट Q2 Q1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो रटने वाली चीज़ क्या हो गई, फॉर्मूला क्लियर रहे, अगर प्लस प्लस है तो प्लस में आंसर चल रहा होगा, ठीक है। ऊपर कौन सा था, जहाँ से हम डिस्टेंस लेते हैं, क्लियर हुआ। सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। 2 प्लस के बीच में माइनस आएगा, ठीक है। चार्ज कहाँ होगा, थर्ड चार्ज कम वाले के पास में होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। चलो अब आप 3-4 क्वेश्चन लगातार कर सकते हैं अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके। चलो हो जाए, चलो लिख लो, आ गया, ठीक है, पहले कर लिया था, ठीक, वो तो अच्छी बात है। बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है, बहुत अच्छे से। बोर्ड के साथ साथ अगर अच्छे से तैयारी करेंगे बोर्ड पे तो ऑटोमेटिक आपका मेंस आराम से क्लियर हो जाता है। बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए, मतलब अच्छे से थोड़ा सा अप में करिए, नीट का भी पूरा तैयारी हो जाएगा और बोर्ड की तैयारी हो जाएगा। भाई सीबीएसई बोर्ड तैयारी कर रहे हैं, ऑटोमेटिक पूरा काम हो जाएगा। चलो अब हम क्वेश्चन फटाफट करते हैं, सुनना। करेक्ट 2 चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू यूनिट्स आर प्लेस्ड। अब मैं 16 करवा सकता हूँ आपको, है ना, 16 क्या बहुत से करवा सकता हूँ। अब देखो 2 चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू यूनिट्स आर प्लेस्ड अलॉन्ग अ लाइन। यहाँ पर रखा है प्लस क्यू, यहाँ पे रखा है प्लस क्यू। एक तीसरा चार्ज रखना है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, 2 प्लस आपने दे के रखे हैं और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो थर्ड चार्ज बिल्कुल क्या होगा, मिड में होगा। ये थर्ड चार्ज है, ये आपका थर्ड चार्ज है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये आपका सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। और डिस्टेंस क्या दी हुई है, पोजीशन, डिस्टेंस उसने दिया तो नहीं, पर आर मान लेते हैं, मिड पॉइंट ऐसा कुछ है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए, अब बताओ, अच्छा अगर इस थर्ड चार्ज की वैल्यू निकालें, सिर्फ Q, थर्ड चार्ज Q कुछ और नहीं है, एक प्रकार का Q3 है, तो दोनों प्लस है, तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा, ये वाला Q1 Q2, है ना, फॉर्मूला आएगा Q1 Q2 होल अपॉन Q1 प्लस ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 के नाम पर भी Q है, Q2 के नाम पर भी Q है, यानी Q इंटू Q होल अपॉन अंडर रूट Q प्लस अंडर रूट Q का होल स्क्वायर। तो ये Q स्क्वायर, और बोलिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट Q का होल स्क्वायर। Q स्क्वायर 4Q कट गया Q/4, तो Q की मैग्नीट्यूड आई है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, -Q, यानी आपका थर्ड चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Q/4, और कहाँ होगा, बिल्कुल मिड में होगा, मिड में आएगा, दोनों वैल्यू सेम है, उसमें रख के चेक कर लो, मिड में आएगा, ठीक है। R/2 आएगा, x निकालेंगे तो देख लो ना भाई, क्या दिक्कत है, R अंडर रूट Q अपॉन अंडर रूट Q प्लस अंडर रूट Q, यही तो है, ये आ जाएगा R अंडर रूट Q अपॉन 2 अंडर रूट Q, आंसर इज योर R/2। तो थर्ड चार्ज कहाँ होगा, मिड में होगा, बिल्कुल मिड में, प्लस Q के मिड में आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ Q/4 होगी, ठीक है। इसके अगले वाले पार्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इसी का फॉर्मेट चेंज किया गया है, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया था कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्जेस कैपिटल Q, शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q/4। अभी निकाला हमने, उसी चीज़ को, क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर दिया उन्होंने, है ना। चलो, अरे 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 अरे, Q इज इक्वल टू एक्स आर Q1 अपॉन क्या था, Q2 प्लस Q1, ठीक है। अगर माइनस होगा तो माइनस लगा लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, 17 नंबर पढ़िए आप सब लोग अपना अपना। 17 नंबर आपका क्या कह रहा है वो सुने। वो कह रहा है 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस
4q एंड q आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस x। दो चार्ज हैं, ये 4q प्लस 4q एंड प्लस 2q सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस x। ये करे व्हाट शुड बी द थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड फॉर इट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम। करे थर्ड चार्ज q कहाँ प्लेस करें और जिससे सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। आपको समझ में आ चुका है क्या आंसर होगा? ठीक है, चलो अब बताओ। याद रहे ये सेकंड चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है। थर्ड चार्ज कहाँ होगा? मिड में होगा? मिड में होगा? नहीं, कम वाले के पास में, कम वाले के पास में, है ना? ठीक है, इसमें अगर आप चाहें, हमने कम वाला इस तरफ रख लिया था, याद रखना, कम वाले के पास, सीधी सी बात, दिमाग बिठाओ पहले। तो यहाँ कहीं होगा, प्लस है तो पक्का क्या होगा? माइनस क्यू होगा। ठीक है, इसको x बोल दिया क्वेश्चन में, इसको x बोला है, ठीक है, इसको x बोला है, अपन इसको आरी का लेते हैं, है ना, इसी को x, अपन कम वाले से पास में ले रहे हैं। x इक्वल टू क्या आएगा? ये कौन सा चार्ज होता है जिससे हम डिस्टेंस लेते हैं? तो कम वाला ही लिया था हमने ऊपर में से, ठीक है, बोलो कितना आएगा? तो r का r होगा, q1 के नाम पर क्या आएगा? ये, इसको फर्स्ट कर देंगे अपन। अब कम वाले को फर्स्ट कर दिया, इसको सेकेंड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ये आ जाएगा √2q अपॉन, प्लस प्लस है तो नीचे वाला साइन फॉर्म लगेगा, ये आ जाएगा 4q प्लस ऑफ 2q। एग्री? ठीक। अब बताओ क्या आ जाएगा? r2q अपॉन, ये क्या होगा बेटा? √q कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 प्लस √2, ये इससे कट जाएगा। तो ये जो x आ रहा है वो r√2 अपॉन 2 प्लस √2। बहुत करेंगे इसको, आप रेशलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये कहाँ से डिस्टेंस आया? इससे आया है डिस्टेंस। रेशलाइज कर देंगे तो r√2 अपॉन 2 प्लस √2 तो पहले से ही अपने पास, है ना? यहाँ पे आप कर देंगे 2 माइनस √2, 2 माइनस √2, ठीक है, ऐसे करते हैं ना अपन रेशलाइज वगैरह। तो x इक्वल टू, ये क्या जाएगा? r√2 2 माइनस √2, ये वाला क्या जाएगा? 4, ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस 2, कितना आ गया बेटा? ए 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 तो क्या जाएगा? r√2 2 माइनस √2 बाई 2, कुछ ऐसा। ख़त्म का। बहुत करेंगे तो √2 बाई 2 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? r2 माइनस √2 बाई क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा √2। ख़त्म का। यस है लो। और करेंगे तो कर दीजिएगा भैया, जितना मन कर उतना रेशलाइज कर लीजिएगा। इसी को अंदर ले आकर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? इसी को अंदर ले आके, ये अंदर ले आएंगे तो 2√2 2 से काट दीजिए, 2√2 2 से काट दीजिए तो r ये आ जाएगा √2 माइनस, ये अंदर आएंगे क्या आ जाएगा? √2 2 से 2 काट दीजिए -1, तो आपका ऐसे भी आ जाएगा x। ठीक है, जहाँ तक वैल्यू निकालने का सवाल है कि q, तो क्या आ जाएगा बताइए? q1 q2 तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 4q 2q अपॉन 4q प्लस क्या आ जाएगा? 2q का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब बताइए 4 2 8 q स्क्वायर, ये क्या चीज़ है? ये आई थिंक, देखो इसको √q लिखो, ऐसे कर लो, ये क्या जाएगा? आई थिंक ये 2 आएगा ना, 2 2 2 2 2 2 2, ये 2 और ये √2 और ये होल स्क्वायर, तो √q का स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? q 8 अपॉन 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कहीं गलती बता दीजिएगा, और साइन क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है ना? तो आपको जब आंसर दिया करे तो हमेशा बोला करेगा जो थर्ड चार्ज होगा वो -q, मतलब ये हो जाएगा 8q, माइनस आगे लगा दीजिए, और 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस कहाँ से आएगा? आंसर लिखा करिए, फ्रॉम +2q कितना x जो भी वैल्यू दी हुई थी कहाँ? टुवर्ड्स 4q, ये बताना पड़ता है आपको वैल्यू के साथ। ठीक है, चलो हो गया। देखो नहीं, क्वेश्चन रिपीट ही है। देखिए मैंने कहा ना, ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं क्लास में, अपन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारे बोर्ड लेवल पर आते हैं, है ना? और बाकी तो अपन दूसरी क्लासेस में सब करते रहते हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक है। तो ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन की बात हो रही है इस समय, ताकि फॉर्मूले आपको याद हो जाए।
है ना। देखो अगला क्वेश्चन सेम है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं अ सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q एंड Q माइनस Q, हाउ द चार्जेस Q एंड Q डिवाइडेड इनटू इतना इतना प्लेस अपार्ट में। अच्छा सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन ये है 18 नंबर का, समझिए इस क्वेश्चन को। एक मिनट पानी पी लें फिर बात करते हैं, उसको मिटाऊंगा नहीं भी। क्वेश्चन का क्या रहा है वो सुनिए। एक चार्ज Q है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट वन पार्ट टू। यानी एक पार्ट अगर Q/2 है, दूसरा पार्ट Q/2 है, एक पार्ट Q/4, अगला 3Q/4, ऐसे दो पार्ट्स करने हैं। इस प्रकार से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा जा रहा है जिससे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। कितना मैक्सिमम। इसे करने का बड़ा सिंपल तरीका, देखो समझो बात को। मैक्सिमम या मिनिमम शब्द आए तो कोशिश करा करिए एक बार डिफ्रेंशिएशन के बारे में सोचा करें थोड़ा सा। सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी है, सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स में बताया था मैंने, मैं फिर बता दूंगा, चिंता मत करिए आप। यस, नहीं मालूम, बताता हूँ ना, अभी देखिए बताया था एक बार, चलो कोई बात, दोबारा देख लो। मान लो कि चार्ज कितना है, Q10 है, दो पार्ट करने हैं। अगर पहला 10 है, सॉरी अगर ये 9 होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये कितना होगा, 1 होगा। और 1 मतलब कितना होगा, उसको आप लिख सकते हो 10-1, ठीक है। ये वाला पार्ट कोई दिक्कत है क्या, उल्टा ऐसे करोगे, ठीक है बात है। ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 10-1, बस खुश, हाथ हो गई यार, 9। ये वाला अगर 2 होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये 10-2 मतलब 8 होगा। ये अगर 3 होगा तो स्वाभाविक सी बात है 10-3 होगा, ठीक है, यानी ये 7 होगा। अगर ये 4 है, स्वाभाविक सी बात है ये 10-4 कितना होगा, 6 होगा। अगर ये 5 है तो स्वाभाविक सी बात है 10-5 ये 5 होगा। बाकी तो वैसे ही आएंगे, 6 लोग तो उल्टा होते चले आएंगे, है ना। अगर फोर्स निकालना है थोड़ा अक्कल लगाओ, होता क्या है फॉर्मूला, F = K Q1 Q2 R²। तो हर बार जो डिस्टेंस रखना है इनके बीच का वो तो R ही रखना है। फोर्स मैक्सिमम तभी होगा जब Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो पता करो कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम आ कहाँ रहा है। अगर आप देखें ध्यान से, ये Q1 है और ये लाइन पूरी Q1 चलेगी, ये Q2 की लाइन है, तो 1 × 9 तो यहाँ पे तो 9 आएगा, 2 × 8 यहाँ 16 आएगा, 3 × 7 ये 21 आएगा, 4 × 6 ये 24 आएगा, 5 × 5 ये 25 आएगा। मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है। कब आ रहा है, जब दोनों पार्ट्स क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। यानी यहाँ पे जो Q दिया है तो पहला पार्ट अगर आपका Q है तो दूसरा Q/2 और Q/2 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन इसको अगर ऐसे ना करके ऐसे करना पड़ जाए एग्जाम में मान लीजिए तो इस वाले पार्ट को Q मान लो तो स्वाभाविक से दूसरा क्या हो जाएगा, Q-Q। वही इसको 1 माना तो भाई पूरा 10 है तो 10-1 हो जाएगा, ये 2 होगा तो 10-2 हो जाएगा, है ना। अब इनके बीच का अगर फोर्स देखें तो फार्मूला बनता है कि Q1 के नाम पर Q और Q2 के नाम पर ये बाई क्या हो जाएगा, R²। हमने कहा मैक्सिमम मिनिमम अगर आपको मालूम हो तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल q, क्योंकि स्मॉल q वेरिएबल है, ये वैरी कर रहा है, 10-10-10 जो कि कैपिटल Q है वो वैरी थोड़ी कर रहा है ना। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, q की वैल्यू कितनी हो जिससे फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या आएगा, dF/dq। इसके पहले एक लाइन थोड़ी सी करेक्शन कर लो थोड़ा सा इसमें, K/R², q का मल्टीप्लाई कर दो तो Q -Q²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो K/R² कांस्टेंट है तो d/dq स्मॉल वाला, और यहाँ पर Q माइनस ऑफ Q²। तो भाई साहब ये देखा जाए तो dF/dq तो K/R², ये अंदर ले जाएंगे तो Q dQ/dq माइनस ऑफ ये क्या होगा, dQ²/dq। सॉल्व करें, यहाँ पर जब ये आएगा तो dF/dq = ठीक। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, अच्छा K/R², ये 1 हो जाएगा, ये आएगा Q
ये हो जाएगा कितना 2q, 2q सही है। ठीक है, अब बताओ फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या बताया था, फिर सुन लीजिए। फॉर मैक्सिमा मिनिमा जो df/dq होता है उसको 0 रख दिया जाता है। 0 रखते ही क्या हो जाएगा k/r² q माइनस 2q इक्वल टू 0। यहाँ से q निकालेंगे तो वो आ जाएगा q/2। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्स कितना हो जाएगा, सॉरी चार्ज कितना हो जाएगा q, पहला वाला पार्ट q, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा q माइनस q, तो आ जाएगा q माइनस, बोलो कितना आ जाएगा q/2। आंसर इज योर अगेन q/2। दोनों पार्ट क्लियर है क्या? यस, एक बार और डिफरेंशिएट करके बताएं। अच्छा एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड। हो गया, चलो एक बार इसको बढ़ा दूं, इस वाले को एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बताइए, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। मालूम है नहीं मालूम है क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए जरा ये बता रहा हूँ। एक बार और करेंगे तो d²f/dq², इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को, तो क्या आएगा बताइए k/r², ये जो कैपिटल की वो तो कांस्टेंट है 0, माइनस ये आ जाएगा 2। यानी कहने का मतलब ये है कि d²f/dq², एक प्रकार से देखा जाए तो माइनस में आ जाएगा k। भाई साहब कभी भी ऐसा हो जाए कि डबल डिफरेंशिएट करने पर अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो f है वो मैक्सिमम होगा किसी पर्टिकुलर q की वैल्यू पर। ठीक है, अगर मान लो यहाँ स्मॉल q होता तो उस स्मॉल q जो पहले रखते फिर चेक करते इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है कि माइनस में आ रही है। अगर माइनस आ गई तो ठीक है, अगर q नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसी q की बात करेंगे तब भी हम, है ना। तो ये माइनस में आ गई, इसका मतलब कि f जो है मैक्सिमम होगा इस q की वैल्यू पर, और ये q कितना है q/2, तो q माइनस q भी q/2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स तभी होगा जब चार्जेस क्या होंगे q/2 होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। ये कौन नंबर क्या था, इसका नंबर क्या था भाई, इसका नंबर था 18। ठीक है, तो ये अपना 18 नंबर हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें अगला, अगर ध्यान से देखें 19 नंबर वो देखिएगा। करें टू similarly equally charged identical metal sphere A and B repel each other with a force of इतना। A third identical uncharged sphere C is touched to A, then placed at the midpoint of A and B. Calculate the net electrostatic force on C। एक क्वेश्चन है, रीड करिए एक बार। टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B रिपल ईच अदर इतना। देखिए वो क्या रहा है 19 नंबर, करें दो लोग हैं, एक है A, ये है B, बिल्कुल आइडेंटिकल है। मान लेते हैं कि चार्ज Q और Q है, डिस्टेंस जो है इनका R है। करें जो इस फोर्स से दूसरे को रिपल कर रहे थे, मतलब सीधी सी बात है, या तो प्लस प्लस होगा या तो क्या होगा माइनस माइनस होगा, इस प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, अब देखो तो रिपल कर रहे थे तो भैया ये एफ एफ है, मान लेते हैं, अपने प्लस प्लस ले लिया। तो इन्होंने एफ की वैल्यू जो होती है क्या, के Q1 Q2/r²। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि मैं आपको f दे रहा हूँ, इस f के लिए क्या देख रखिए 2 × 10⁻⁵। तो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, यानी के Q²/r² के प्रकार से वैल्यू दे दी। कह रहे हैं कि एक थर्ड स्फीयर है जो कि अनचार्ज्ड है, जो कि अनचार्ज्ड है। ठीक है, इस अनचार्ज स्फीयर को पहले क्या करते हैं, रिपल ईच अदर, और थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी टच टू ए देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। देखिए वो कह रहे हैं कि इसको ए से टच कर दिया, याद करें बता चुका हूँ आइडेंटिकल वाला कंसेप्ट।
अगर ये है और ये है, या ए है और ये सी है, इस पर चार्ज की इस पर 0 है, टच करें आइडेंटिकल है। तो पहले सिखाया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो, क्यू टोटल सिखाया था ना क्वेश्चन में करवाना, इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको। तो ये आ जाएगा Q + 0, ये Q। ठीक है, अब इनको क्या करें, अगर हम कनेक्ट कर दें और फिर डिस्कनेक्ट करें, इस पर चार्ज क्या होगा, Q टोटल का हाफ, यानी यहाँ पर बचेगा Q/2, यहाँ पर भी Q/2, यानी अब A और C पे चार्ज इतना इतना हो गया। अब उनका कहना ये है कि मैंने करा क्या कि A और B पे चार्ज, तो अभी भी कितना है, +Q है, इस पे अब कितना हो गया, +Q/2 हो गया। C पर भी चार्ज आ गया और उसको उठा के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया, यानी मिड पॉइंट पे रख दिया। अब ये डिस्टेंस r/2 है और ये वाला भी डिस्टेंस r/2 है। अब वो कह रहे हैं जो C है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अच्छी बात है। अब आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, फोर्स ऑन C बाई ए, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, फोर्स ऑन C बाई बी। फोर्स ऑन C बाई ए अगर निकालना है तो K, ये जो है आप देखें Q/2 डिस्टेंस ये वाला जो कि r/2 का होल स्क्वायर है। तो FCA ये क्या जाएगा, आई थिंक Q स्क्वायर हो जाए, Q²/4, r का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 कट जाएगा। मुझे लगता है ये Q²/r² ही आएगा FCA। FCB अगर निकालते हैं, सही है ना, हाँ, तो वो आएगा KCB, तो ये आ जाएगा Q/2 × Q बाई यही डिस्टेंस जो कि r/2 का होल स्क्वायर। तो मुझे ऐसा लगता है कि FCB जो आएगा वो आएगा Q²/2 अपॉन r²/4, ये 2 कट जाएगा, एक 2 बचेगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो FCB = 2K Q²/r²। देख लीजिए, सही है ना? हाँ सही है। अब बताओ, अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, CB बड़ा आ रहा है, क्योंकि देखिए ना इसमें हाँ, ये देखो चीज़ यही आ रही है, उसमें वो चीज़ क्या हो रही है, 2 टाइम्स में आ रही है, 2 आगे आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय C, तो हमें सीधी सी बात है बड़े फोर्स को छोटे में से माइनस करना पड़ेगा। तो जो FC आएगा वो इधर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा फोर्स ये है, तो ये FC डायरेक्शन क्या हो जाएगा, FCB की ओर हो जाएगा, है ना। तो ये FC = आ जाएगा FCB माइनस ऑफ FCA। तो FC = FCB 2K Q²/r², FCA जो कि KQ²/r² ही होगा, KQ²/r² ही होगा। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है KQ²/r², और आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में इस चीज़ के वैल्यू निकाल कर रखी हुई थी जो स्टार्टिंग में दी हुई थी। यानी फोर्स अभी भी कितना लग रहा होगा C के ऊपर, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन लग रहा होगा। तो ये आपका 19 नंबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। चलो अच्छी बात है। अब मुझे बताइएगा नेक्स्ट वाला क्या आएगा। देखें 20 पढ़िए बेटा। 2 पॉइंट चार्ज है, थर्ड चार्ज की, हाँ देखिए मैं पहले बताऊं कि थर्ड चार्ज 20 में बताऊं, ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इसके पहले थोड़ा सा उसको मैं लिख के पहले रख लेता हूँ। थर्ड चार्ज हमारे पास क्या था, माइनस, और ये x था। तो x के ऊपर पास क्या आई थी, ये आई थी ना r√of Q1 होल अपॉन Q1 प्लस ऑफ Q2। और थर्ड चार्ज कितना आया था, वो आया था Q1 Q2 होल अपॉन Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ये था ना, कोशिश करें याद रहे फॉर्मूला। अब सुनो, अब 20 नंबर मैंने कहा ना कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा ना फॉर्मूले में फोर्स ही निकाल रहे हैं और फॉर्मूले को सेट कर रहे हैं धीरे धीरे करके अपन, है ना। अगर हम बात करें 20 नंबर, देखिए उन्होंने कहा कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज
वैल्यू q एंड q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x/2। ये वाला क्वेश्चन कर रहे कौन सा कर रहे हैं? ठीक है चलो देखते हैं। ये लगा जब पढ़ते हैं कोई बात नहीं। एक q है, एक q है, x/2 प्लेस्ड x/2। रुको 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 करते हैं कोई बात नहीं, x/2 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं, है ना। एक मिनट को, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज। एक मिनट क्या बोल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन में। एक सेकेंड। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज इतना q एंड q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ x एंड x/2 है। भाई वही मैं कह रहा हूँ, क्या दिक्कत है। ये देखिए, ये रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यू 4q। मैं तो कह रहा हूँ, ये देखिए ये 4q है, ठीक है, q x एंड इतना। देखिए यहाँ पर q है जो कि ये डिस्टेंस x है, और उसके बाद स्मॉल q दिया हुआ है बिल्कुल मिड में ताकि x/2 बन पाए, x/2 डिस्टेंस पर, और ये q है। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ दोबारा, कंफ्यूजन ना होने पाए। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यूज q एंड कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x and x/2 respectively from a third charge of charge value 4q। 4q से ये x डिस्टेंस पे है और 4q से ये q जो है x/2 डिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बोला है उन्होंने। करेक्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द प्लस q चार्ज सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज q इज 0। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं, एक सेकेंड फिर बोलो, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर। इसका जो है ये है, ये इसका वो लोग क्या कह रहे हैं कि आप एक काम करो, मैग्नीट्यूड निकालो, यानी वैल्यू पूछ रहे हैं कितना होगा, नेचर पूछ रहे हैं यानी प्लस होगा कि माइनस होगा, जिससे स्मॉल q चार्ज जो ये वाला चार्ज है स्मॉल q, इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है, नेट फोर्स कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। अब आप सॉल्व करिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं बोला है, मैं क्लियर कर दूं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं बोला है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। आप सॉल्व करें, यस करें, चालू रहे। चलो अब थोड़ा सोचते हैं। यस, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये ध्यान देखिएगा, ये प्लस और प्लस में दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये बताओ। अच्छा सिंपल, वो प्लस क्यू दिया है स्मॉल क्यू में, है ना। ये जो है क्या करना होगा, इसको रिपल कर रहा हूँ। चलो इसको काम करो, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, ये इसको रिपल कर रहा होगा। फोर्स ऑन 2/1, इस पर नेट फोर्स 0 होना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये क्या करेगा, इसको रिपल करना पड़ेगा। बोलो, फोर्स ऑन 2/3, तो ये प्लस नेचर का होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। और अगर ये माइनस माइनस हुए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस नेचर का होना चाहिए, तभी इस पर नेट फोर्स 0 आएगा, सीधा सा बात है। अब बताओ, ठीक है, साइन आ गया, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्लियर है क्या। नेट फोर्स पे 0 निकालना है, बताओ क्या होगा। मेरे हिसाब से जब आप F21 निकालेंगे, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो K ये डिस्टेंस, तो ये 4Q इंटू Q बाई F1 F2 K इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये x/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है 4KQ² बाई x²/4, 4 ऊपर 2 का स्क्वायर 4 हो जाए 16 हो जाएगा, तो ये 16KQ² बाई x² हो जाएगा। अगर हम F23 निकालते हैं तो K, ये इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा, Q इंटू Q बाई ए भी x/2 ही आएगा, x/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 4KQQ बाई x²।
नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हो गया कि F23 जो है F21 के बराबर आना चाहिए। तो F23 जो है ये रहा कितना है 4K/x²। 21 आपका ये रहा, ये आ जाएगा 16K/x²। ठीक है, ये x² से x² कट गया, K से K कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ये Q बचा यहाँ का, एक Q कट चुका है, इक्वल टू क्या आएगा 4Q। तो जो Q की वैल्यू है वो कितना होना चाहिए 4Q के बराबर ही होना चाहिए। साइन क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। अगर ये प्लस प्लस है तो प्लस होगा, अगर ये प्लस माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका बताइए, तब वो क्या हो जाएगा, तब ये माइनस नेचर का हो जाएगा, जिससे इस पर नेट फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक। अब हमारी बात आती है क्वेश्चन नंबर 21 की बारी आती है। देखिए ध्यान से 21, अरे यार 12 मिटा दे रहा हूँ। चलो 21 नंबर को अगर आप ध्यान से देखें, 21 देखो 21 को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बताइए, बोलो क्या 21 है आपका टू सिमिलर एंड हीलियम फिल्ड बैलून्स फ्लोट इन एयर डिस्टेंस ऑफ d अपार्ट अलॉन्ग अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। बात समझिएगा, दो बैलून हैं, एक बैलून ये है, एक बैलून ये है। ये बैलून नंबर 1 है, ये बैलून नंबर 2 है। इससे आप देख रहे हैं इस प्रकार से ऐसे करके कुछ लटका दिया है, मास वगैरह ऐसे, ये फ्लोट हो रहे हैं, मतलब हवा में तैर रहे हैं, है ना। ये मास है, कोई मास दिया है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस d, इनके बीच की डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, ये हमको दे के रखी है d, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच बैलून, ठीक है। when amount of charge on each balloon is same, ठीक है। अच्छा समझ गया। एंगल दिया हुआ क्या, हाँ एंगल दिया है, ये एंगल दिया है अल्फ़ा, ये एंगल भी अल्फ़ा, और कुछ दिया है क्या, नहीं। ठीक है। नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग, देखो। अच्छा, अब सोचने वाली बात क्या है वो समझो बात को। ये बैलून फ्लोट हो रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ समझाओ, अक्का लगाओ थोड़ा, क्या ये mg काम कर रहा होगा? अगर मान लो मास दिया हुआ है mg काम कर रहा होगा, ये इसमें जो है ये टेंशन लग रहा होगा, जो ये स्ट्रिंग है या इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है ये है। अगर t को रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ आएगा t cos अल्फ़ा, इस तरफ वाला आएगा t sin अल्फ़ा। मैं कहानी को समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी कहानी देखते हैं हम लोग। इस वाले t को रिजॉल्व करेंगे तो वो भी इसी के ऊपर ही आएगा, एक t cos अल्फ़ा और ये वाला t sin अल्फ़ा, ये दोनों ऊपर हैं। इसका मतलब 2t cos अल्फ़ा इक्वल टू mg। चाहें तो आप यहाँ से t cos अल्फ़ा की वैल्यू mg निकाल के रख सकते हैं। बाकी रामायण हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी तो ये तो कैंसिल कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, वैल्यून पे चार्ज कितना मान लेते हैं कि प्लस क्यू, ये तो क्यू निकालना है। स्वाभाविक सी बात है कि ये इसको रिपेल कर रहा होगा, F लगा वो भी इसको रिपेल कर रहा होगा F से। एग्री है कि नहीं बताइए, पहले फिर बात करते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग में वो यहाँ भी लग रहा होगा T। यस या नो बताइए, यस या नो। ठीक है, ठीक है, आराम से। अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं नीचे जो है, नीचे वेट ऑफ द बैलून लग रहा होगा, वेट ऑफ द बैलून, और ऊपर क्यों लग रहा, एयर तो होगा ना, अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, अब थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो अब थ्रस्ट जो है ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो नेट जो है अब ज़्यादा होना चाहिए ऊपर। तो ये क्या है F, ये F डैश कर दीजिए। तो ये जानते हैं क्या है, ये अब थ्रस्ट माइनस ये है वेट ऑफ क्या है आपका बैलून है, ठीक। और ये अब थ्रस्ट माइनस, मैं फिर बोल रहा हूँ, अब थ्रस्ट माइनस वेट ऑफ द बैलून, ये लग रहा होगा, ठीक है। अब इसको पूरा का रामायण समझिए,
बात समझ में आई क्या? डेंसिटी वगैरह देख लीजिएगा, क्वेश्चन अगर देगा तो हम डेंसिटी का कंसेप्ट पकड़िए, छोड़ी बाकी तो बात देखते हैं। अब मुझे अच्छा एक बात बताओ सोच कर कि एक जो फोर्स है ऐसे लग रहा होगा एफ डैश, एक फोर्स ऐसे लग रहा है एफ, और ये जो एफ होगा ये वाला एफ जो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा रहे होंगे, ये एफ आएगा के, के मतलब वही 1 बाई एयर में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर के नाम पर डी आएगा, तो ये हमारा एफ हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप देखें ध्यान से, ये समझिए ये जो है आपका टी लग रहा है, ठीक है। आप थोड़ी दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन में वो क्या बोलते हैं, जो एयर है उसकी डेंसिटी वगैरह सब देना चाहिए था, नहीं दिया कोई बात नहीं, अपन बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो अपन निपट लेंगे उससे, वो चिंता मत करो आप। अब देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो तब ये अल्फ़ा है, ये थीटा है, अगर आप देखें ध्यान से ये अल्फ़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है ये अल्फ़ा होगा, हाँ या ना। अगर ये लॉमीज थ्योरम लगा लीजिए भाई, अगर ये इक्विलिब्रियम है अंडर 3 फोर्स, लॉमीज थ्योरम लगा लीजिए, सही बात है। या तो आप उसको रिजॉल्व करिए कंपोनेंट में, या ऐसा बोले कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, वो तो आप पे डिपेंड करता है। मैं लॉमीज लगाना पसंद करूँगा। यहाँ पर देखें तो एफ बाई क्या रहा था, पीछे वाला एंगल बताया था ना आपको, लॉमीज थ्योरम लिखवाया था मैंने आप लोग को, ये F1 ये F2 ये F3, तो F1 बाई पीछे वाला एंगल θ1, F2 बाई पीछे वाला एंगल θ2, F3 बाई पीछे वाला एंगल ये, तो F1 बाई F2 बाई F3 बाई, तो F1 बाई पीछे वाला एंगल तो साइन θ1, F2 बाई पीछे वाला एंगल साइन θ2, F3 बाई पीछे वाला एंगल साइन θ3। यहाँ पे आप नोटिस करें आपको एंगल चाहिए पूरा पूरा, ये कितना होगा, आई थिंक 180 माइनस अल्फ़ा, ये वाला 90 प्लस अल्फ़ा, और ये वाला 90, सही है। अब बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये F बाई पीछे वाला एंगल साइन 180 माइनस ऑफ अल्फ़ा, F डैश बाई पीछे वाला एंगल साइन 90 प्लस अल्फ़ा, T बाई पीछे वाला एंगल साइन 90, तो F बाई ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, F डैश बाई ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, और T बाई साइन 91 होता है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि F इधर चला जाएगा इक्वल टू T साइन अल्फ़ा। अच्छा, उसे आपको क्यों निकालना था, नोटिस करिए इसकी वैल्यू का डेंसिटी वगैरह की आवश्यकता नहीं है, है ना। देखो ना F की वैल्यू क्या हो जाएगा, कहाँ गया F, क्या कहाँ गया F, इरा, ये F की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, है ना। और T साइन अल्फ़ा की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी क्या, T साइन अल्फ़ा की आवश्यकता पड़ेगी, T साइन अल्फ़ा, T कॉस अल्फ़ा है अपने पास, 1 सेकेंड चलिए, T साइन अल्फ़ा, यहाँ से T निकाल लेंगे ना, क्या दिक्कत है, ये देखिए ना, T इक्वल टू mg बाई कॉस अल्फ़ा, डाल दीजिए आंसर आ जाएगा। जो T है वो हो जाएगा mg बाई कॉस अल्फ़ा और इंटू साइन, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, क्यों निकालने, डेंसिटी वगैरह के बारे में बात नहीं की थी, आवश्यकता नहीं थी। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये तो कॉट हो जाएगा, तो देखिए Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, क्रॉस मारेंगे तो वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, क्रॉस में आ गए, mg साइन बाई कॉस टैन, ये आ जाएगा mg टैन अल्फ़ा, तो Q निकालना होगा इसको रूट लगा दीजिए, ये जो है क्या आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन ने क्या किया था, उन्होंने आपको डेंसिटी वगैरह के बारे में दी नहीं थी,
ठीक है, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। बोलिए क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, अब इसके बाद अगर क्वेश्चन देखते हैं 22, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो 22, देखें, देखते रहिए फटाफट देखते रहिए। क्या हुआ, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी तो दोबारा लगा लेंगे, है ना, कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो 22 नंबर देखिए, बैठी देखते रहिएगा। देखो, करेक्ट, 2 small charge spheres contains Q1 and Q2 charges respectively. A charge Q is removed from sphere carrying charge Q1 and is transferred to other. देखिए क्या कह रहा है, पहले समझिए क्वेश्चन। 22 में कह रहे हैं कि 2 स्फीयर्स है, एक पे चार्ज Q1 और दूसरे पर चार्ज कितना है, Q2 है। उनका कहना ये है कि इस वाले पर से स्मॉल Q चार्ज को रिमूव करके उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q माइनस Q, भाई इसमें से स्मॉल Q हटा के उस पर डाल दिया, तो इस पर कितना हो जाएगा, ये भाई ये चार्ज इस पे से हटा के उस पर डाला है तो इस पर कम हो जाएगा, उस पर बढ़ जाएगा। ठीक है, Q। फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर फॉर फोर्स बिटवीन देम, है क्या लिखा भाई, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्या। 2 small charge spheres contain charges Q1 and Q2 respectively. A charge Q is removed from sphere carrying a charge Q1 and is transferred to the other. Find charge on each sphere for force between them. ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट नहीं है ना, बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है ये, नहीं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। कितना क्या दिया है ना, इसको देख लेते हैं दोबारा, क्वेश्चन कंप्लीट टाइपिंग नहीं हुई है, 22 हटा देते हैं, देख लेंगे कहाँ कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। 23 को देखिए, 23, 24, 25, 26, 4 क्वेश्चन बचे, 5 से कर लेते हैं। अगर हम बात करें 23, एक डायग्राम बना हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे है, स्टैंड टाइप का है ये स्टैंड है, इस पर चार्ज प्लस Q है कि माइनस Q है, प्लस Q है ना, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसे लगा हुआ है, इस पर माइनस Q और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ चार्ज है ऐसे, और ये क्या है, रोप है, इसका मास दिया हुआ है m, एंगल कितना दिया, 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, यही ना बेटा, ठीक है। कह रहे हैं 23 में फाइंड द चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस A, ये क्या दिया है, ये वाला डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस A, मास इतना, देखो पढ़ो, फाइंड द चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस स्मॉल a एंड मास स्मॉल m, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द रोप, रोप में टेंशन निकालना है, इन टर्म्स ऑफ मास एंड ग्रेविटी g, इट इज़ गिवन दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एज सोन इन द फिगर। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अच्छा सोचिए, सीधी सी बात है, लॉमिस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, चिंता मत करिए। ये बताइए, ये इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है। नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ऊपर जो है t लग रहा होगा, बस काम खत्म, है ना। ये जो f है वो f क्या होगा, डिस्टेंस दिया हुआ है, k वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 के नाम पर Q तो Q स्क्वायर, देखो ये बताया था ना बेटा, सिर्फ वैल्यू लेते हैं ना, ये वाला Q, ये वाला माइनस क्यों नहीं लेंगे, सिर्फ वैल्यू लेंगे, तो Q/a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर/a स्क्वायर, ठीक है। अब बताइएगा इस पर फोर्स कितने लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, और एक फोर्स ये लग रहा है, और ये पक्का है कितना होगा, 45 डिग्री होगा। बस बाकी रामायण लिख दीजिए पूरा पूरा लॉमिस थ्योरम लगाकर। ये वाला जो है, ये वाला 180 माइनस 45, ये वाला 90 प्लस 45, और ये तो 90 है ही आपके पास, सही है ना। लॉमिस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा f/, पीछे वाला एंगल के साथ साइन लगा दीजिए, साइन, बोलिए साइन 180 माइनस ऑफ 45, ठीक है, और इसमें आप लगा देंगे mg/ पीछे वाला एंगल, साइन, एक मिनट ढंग से लिख लें, साइन 90 प्लस 45 mg/,
mg बाई पीछे वाला एंगल, f बाई हो गया पीछे वाला t बाई 90, है ना, t बाई 90 क्या बेटा, देख लेंगे बैटरी खत्म हो जाएगा तो अपन चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो f बाई साइन हो जाएगा 45, ये mg बाई कॉस 45, और ये t क्या पूछ रहा था पहले उसने, q की वैल्यू पूछ रहा था। अब बताओ ये इस तरफ चला जाएगा तो f इक्वल टू एम जी साइन 45 पॉइंट टेन 40 कॉस 45 टेन 45 वो हो जाएगा 1। तो f कितना है, k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये हो गया mg, अपने q निकालना था तो ये हो जाएगा mg a स्क्वायर बाई k का रूट हो जाएगा, ये तो q हो जाएगा। t पूछ रहा है तो t तो सीधे आ गया, t इक्वल टू है mg बाई क्या हो जाएगा cos 45, तो t इक्वल टू एम जी 1/√2 दैट इज √2 mg, खत्म काम। ठीक है क्या, जल्दी करें, कौन सा नंबर हो गया, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। ये जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी कंसेप्ट सिखाया नहीं क्लास में आपको, है ना, तो उसकी मैं सिखा दूंगा आपको पहले, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि आपको इजी पड़े, ठीक है बेटा। 24 नंबर तो क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बता रहे हैं आपको, बस 24 25 का 26 कंसेप्ट नहीं सिखाया अभी, तो क्लास में सिखा दूंगा, उसके बाद करेंगे। देखो करें, मेन क्लास में अपन नहीं किया था ना उस समय, उसमें देखो लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 4q आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 2 4 8। देखिए कह रहे हैं ऐसे एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, फिर x की वैल्यू कितनी 2 4 8, 2 है 4 है 8 है, अगला कितना होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, है ना। ये 1 मतलब क्या होगा 2 की पावर 0, 2 मतलब 2 की पावर 1, 4 मतलब 2 की पावर 2, ऐसे करके दिया हुआ है ना। इस पर जो चार्जेस रखे हुए हैं वो 4q रखे हुए हैं, 4 माइक्रोकुलाम, सॉरी 4 माइक्रोकुलाम। मैं इसको फिलहाल q लेने वाला हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। सब पे 4 माइक्रोकुलाम है, सब पे मैं q रख देता हूँ प्लस का, ठीक है, ये प्लस का है, ये है। तो कह रहे हैं फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कह रहे हैं एक चार्ज है 1 माइक्रो कूलाम का, वो यहाँ पे रखा हुआ है, 1 माइक्रो कूलाम का, माइक्रो कूलाम सॉरी कूलाम का दिया है, इसको पर स्मॉल क्यू, इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसको रिपेल करेगा, F1 मान लेते हैं, वो भी उसको रिपेल करेगा, वो भी रिपेल करेगा, तो F नेट जब निकालेंगे तो ये आएगा F1 F2 एंड सो ऑन टाइप का कुछ आएगा। F1 अगर आप देखें ध्यान से तो K F1 ये इस पे लगा रहा है फोर्स, ये इस पे लगा रहा है, कितना जाएगा 1, और ये माइक्रो कूलाम में है, तो 4 × 10⁻⁻⁶, ये डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर दिया है कि मीटर दिया, आप देख लीजिए, मीटर दिया है, तो 1 मीटर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ देखा जाए के, अब ये इस पे लगा रहा है तो इसके नाम पे तो 1 ही रहेगा, ये 1 × कितना आएगा 2 × 10⁻⁻⁶, ये डिस्टेंस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस एक और लिख लें तो बात कहानी समझाता हूँ क्या कह रहा है वो, फिर K1 Q1 ये Q2 कहलाएगा, तो वो कितना होगा, इफ़ क्या लिख रहा हूँ मैं 4 आएगा ना, यहाँ पे 2 क्यों लिख रहा था, यहाँ 4 आएगा, है ना, और ये डिस्टेंस 2 है तो 2 आएगा ना यहाँ पे, 2 का स्क्वायर है ना, ये डिस्टेंस R स्क्वायर तो ये होगा ना, चार्ज तो Q है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर वही 4 × 10⁻⁻⁶ होल अपॉन ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना, यही है ना, प्लस एंड सो ऑन। देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं मुझसे, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसको सॉल्व करना है तो पहले आप देखें के, समझिए बात को, के
10 की पावर -6 कॉमन और ये साथ में 4 भी कॉमन है। देखिए क्लियर है। अब बताइए क्या आ जाएगा। 1 का स्क्वायर और ये कितना है 4, यानी 1/2 का स्क्वायर और ये कितना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। अब क्या है, ये क्या है 4 4 जा 16, 2 की पावर क्या हो जाएगा, वो तो कट गया है 16, 2 की पावर 4, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। कोई मिस्टेक है क्या यहाँ पे, डिस्टेंस मिस्टेक है क्या, सही है ना, कोई कर तो नहीं हो रहा मुझसे, चेक कर ले। के Q1 Q2 ये 4 हो गया, -6 सही हो गया, 1 का स्क्वायर सही हो गया। डिस्टेंस कितना है 2, तो ये फोर्स लगा रहा होगा 2, डिस्टेंस ऑफ 4 सही है ना। ये डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यही है ना। अगला 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 या 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 पे 4 है, यही है ना, कुछ और तो नहीं है ना। चलो देखते हैं, छोड़ो, प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी चलता जा रहा है। अच्छा एक कहानी समझिए पहले, ये क्या है, आपने क्या पढ़ा है, जीपी वगैरह पढ़ा है क्या, जीपी का इन्फिनिटी तक टर्म्स को ऐड करते हैं, बताता हूँ फॉर्मूला सुनिएगा। जीपी निकालने के लिए चेक करते हैं, इसमें से डिवाइड मार दीजिए, देखो तो 1/2 का स्क्वायर बाई 1/1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 1/4 ही आएगा। इसको पीछे डिवाइड मार दीजिए, तो 1/2 पे 4 है अपॉन 1/2 का स्क्वायर, ये 4 16 हो जाएगा, आई थिंक 1/4 आएगा। यानी इसको इससे डिवाइड मारें, इसको इससे डिवाइड मारें तो सेम आना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, यानी ये आर कहलाता है। और चल कहाँ रहा है, इन्फिनिटी तक, और आर की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है जीपी में ए अपॉन 1 माइनस आर -1 कब, जब आर की वैल्यू एक्स ज़्यादा होगी, और 1 माइनस आर जब आर की वैल्यू एक्स से कम होगी। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर के तो हो गया 9 × 10 की पावर 9, ये 4 और ये 10 की पावर -6, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये तो 1 ही आएगा, अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/4, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, जो बच्चे बाजू वाले हैं। 9 × 10 की पावर 9, ये 4 × 10 की पावर -6, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 - 3, तो ये आ जाएगा 4/3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 4 ज़ा 16, ये 48 और ये 10 की पावर 3, ये आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। ये 24 हो गया आपका, ठीक है। 25 और 26 नंबर के क्वेश्चंस, 26 में बताऊँ, कल से बताऊँगा, और 25 आप करने की कोशिश करिए, इजी क्वेश्चन है, क्लास में करवाए से नहीं करवा रहा उसको। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। तो इसको एक बार अब पूरी शीट सॉल्व कर लीजिएगा, फिर नई शीट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आपका इंटरवल स्टार्ट होता है।